एक अनोखी प्रेम कहानी। छोटे से पहाड़ी गांव में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फ की चादर को चूमती थीं, वहां रहती थी काव्या। काव्या एक सीधी सादी लेकिन अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे पहाड़ों, बहते झरनों और पक्षियों की चहचहाट से बेइंतहा प्यार था। वह अक्सर गांव के पास के जंगल में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती और कविताएं लिखती। वहीं दूसरी ओर आर्यन एक शहर का लड़का था। वह अपनी नौकरी की भागदौड़ से ऊब चुका था और कुछ समय शांति में बिताने के लिए गांव आया था। वह काव्या से पहली बार तब मिला जब उसने उसे झरने के पास बैठकर कविताएं लिखते देखा। काव्या के शब्दों में एक जादू था जो आर्यन के दिल को छू गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन काव्या की सरलता और उसके विचारों की गहराई से प्रभावित था, जबकि काव्या को आर्यन की बातों में छुपा अपनापन और उसकी मदद करने की आदत अच्छी लगती थी। एक दिन आर्यन ने झरने के पास काव्या को एक छोटा सा गुलाब दिया और कहा, काव्या, तुम्हारी कविताएं मेरी जिंदगी में खुशी का संगीत भर देती हैं। क्या मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बन सकता हूँ? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह आर्यन की सच्चाई और भावनाओं से बहुत प्रभावित थी। उसने धीरे से गुलाब लिया और मुस्कुराकर कहा, सपने तभी खूबसूरत लगते हैं जब उन्हें साझा करने के लिए कोई हो। तुम मेरे सपनों का हिस्सा बन सकते हो। उस दिन के बाद उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। गांव के शांत माहौल में दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए। काव्या की कविताएं अब और भी रंगीन हो गईं और आर्यन के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। इस तरह पहाड़ों के इस छोटे से गांव ने दो दिलों को मिलाने का काम किया। उनकी कहानी आज भी गांव में प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। सपनों का साकार होना। काव्या और आर्यन का प्रेम कहानी में तब एक नया मोड़ आया जब आर्यन को शहर लौटने की खबर मिली। उसने काव्या से कहा, मैं वापस जाकर अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने पास हमेशा रख सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, ये दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं करेगी। काव्या ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी, हमारे सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। आर्यन ने शहर लौटकर अपनी नौकरी में और मेहनत शुरू कर दी। वह हर रोज काव्या को खत लिखता और काव्या उसे अपने लिखी कविताएं भेजती। उनकी भावनाएं खतों के जरिए और गहरी होती चली गईं। फिर आई एक चुनौती। एक दिन काव्या को पता चला कि गांव का इलाका सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से खाली कराया जा रहा है। गांव के लोग अपने घरों और जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। काव्या ने ठान लिया कि वह अपने गांव को बचाने के लिए सब कुछ लिखा। आर्यन तुरंत गांव लौटा और काव्या के साथ गांव वालों की मदद के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने मिलकर एक अभियान चलाया और सरकार को दिखाया कि इस गांव का प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व कितना बड़ा है। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने गांव को संरक्षित करने का फैसला किया। इस संघर्ष ने काव्या और आर्यन को और करीब ला दिया। आर्यन ने गांव के झरने के पास, जहां वे पहली बार मिले थे, घुटनों के बल बैठकर काव्या से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? काव्या की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अपने सपनों की कल्पना भी नहीं कर सकती। गांव वालों की उपस्थिति में झरने के पास उन्होंने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। काव्या और आर्यन ने गांव में ही बसने का फैसला किया। आर्यन ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और काव्या के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल और लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कला और साहित्य में भी रुचि लेने लगे। काव्या और आर्यन की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि वह एक मिसाल बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव को एक नई पहचान दी। आज भी झरने के पास बैठकर लोग कहते हैं, यहाँ दो दिलों ने सिर्फ प्यार नहीं किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि सच्चे प्रेम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।